Hi friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given a 8000 kg engine. 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons. Pulls a train of 5 wagons. Each of 2000 kg. 8000 kg engine pulls of 5 wagons is 2000 kg. Along a horizontal track of the engine exert a force of 40,000 newtons and the track offers the friction force of a 5,000 न्यूटन. देन कैलकुलेट. इसमें गिवन क्या दिया है आपको? गिवन में है कि 8000 का कोई इंजन है जो पुल कर रहा है ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. ट्रेन के 5 वैगन्स को पुल कर रहा है और जो वैगन्स है वो 2000 केजी का है. मीन्स कि एक इंजन 8000 केजी का इंजन 2000 केजी के 5 वैगन्स को अपनी तरफ पुल करता है यानी खींचता है. ट्रैक इफ इंजन एक्सर्ट ऑफ फोर्स 40,000 मीन्स कि जो इंजन पे ट्रैक्स हो रही है, जो इंजन का फोर्स है वो 40,000 एक्सर्ट फोर्स कर रहा है. एंड ट्रैक ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ए 5000 न्यूटन. और जो ट्रैक्स पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो 5000 न्यूटन का फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है. सच हम पहले अब देखते हैं क्या दिया है. गिवन है कि 5 वैगन से लिख देते हैं 1 2 3 4 5. ये 5 वैगन से और ट्रैक पे क्या कर रही है? रनिंग कर रही है. और जिस ट्रैक पर चल रही है वो ट्रैक भी फोर्स लगा रहा है. कौन सी फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है. कितने 1000 का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है? तो दिया है क्वेश्चन में 5000 का फ्रिक्शन फोर्स आप पे लग रहा है. ये हमारा वैगन्स है, ये इसका इंजन है. मान लेते हैं धुआं फेंक रहा है, वो चल रहा है. तो इंजन पे जो आपका फोर्स लग रहा है कितने 1000 का फोर्स लग रही है? कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ट्रैक इंजन क्या कर रहा है? वैगन्स को आगे की ओर खींच रहा है. कितने 1000 का फोर्स लगाकर? 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाकर वैगन्स को आगे खींच रहा है. और इस वैगन पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो 5000 का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो वैगन्स को क्या कर रहा है? पीछे की ओर खींच रहा है. तो अब बोल रहा है कि नेट एसिलरेटिंग फोर्स. एसिलरेटिंग फोर्स क्या होता है? कि जो वेलोसिटी एसिलरेट करने में जो वैगन्स है, जो ट्रेन है, उसको एसिलरेट करने में जो फोर्स लग रही है, आखिर कितना फोर्स यूजफुल है उसको हमें फाइंड करना है कि नेट एसिलरेटिंग फोर्स क्या होगा. तो अब देखिए इसमें फोर्स कितना दिया है? फोर्स ऑफ इंजन का है आपका फोर्स 40,000 एक्सर्ट कर रहा है. 40,000 न्यूटन. एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा है 5000 न्यूटन का. तो आपका नेट फोर्स कितना हो गया? आपका यूजफुल फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा आपका कि 40,000 आपका एक्सीलरेटिंग फोर्स है जो आगे की ओर कर रहा है, 5000 फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर ले जा रहा है आपको. तो 40,000 माइनस 5000 मीन्स आपका हो जाएगा 35,000 न्यूटन. 35,000 को लिख सकते हैं 35 इंटू 1000 या आप लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 इंटू 1000 या आप लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 4 या 3.5 इंटू 10 के पावर 1 और 10 के पावर 4 नहीं 3 लिखेंगे ना. 1 2 3 है तो 3 लिखेंगे. तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 10 के पावर 4. ये फोर्स है तो फोर्स का एसआई यूनिट आपका न्यूटन हो गया, तो न्यूटन लिख दिया. ये आपका फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड किया. क्या हो गया? नेट एसिलरेटिंग फोर्स आपका क्या होगा? तो नेट एसिलरेटिंग फोर्स आपका जो होगा 3.5 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन होगा. या आप कर सकते हैं 35,000 न्यूटन होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का एसिलरेशन फाइंड करना. एसिलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एफ इक्वल क्या होता है? एम ए. तो एसिलरेशन ए इक्वल आपका हो जाएगा
टोटल फोर्स अपन में टोटल मास, तो टोटल फोर्स आपका क्या है 35,000, तो रख देंगे आपका 3 टाइम 0। टोटल मास हमें जाना है कि जो ट्रेन पे वैगन पे जो हमारा फोर्स लग रही है, तो इसका मास लिख देंगे। कितना था वैगन से, तो 5 वैगन है। कितने थाउजेंड इस पे फोर्स चल रहा है, कितने केजी का वेट है इस पे, तो 2 केजी है। इस पे तो लिख देंगे 2 केजी। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, 5 से 35 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 2 से कितना बार में कटेगा, तो 3.5 मीन्स की एसिलरेशन इक्वल हो जाएगा 3.5। एसिलरेशन का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हो गया ये आपका 2, ये आपका था फर्स्ट, ये हो गया 2। क्या फाइंड करना था सेकंड में कि एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, ट्रेन का जो एसिलरेशन हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एंड नेक्स्ट में बोल रहा है द फोर्स ऑफ वैगन 1, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मींस की जो वैगन 1 है वो वैगन 2 पर कितना फोर्स इंक्लूड कर रहा है, मींस की कितना फोर्स लग रहा है। तो जब इस तरह के बोलेगा तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि हमें एसिलरेशन फाइंड हो गया, तो एसिलरेशन से क्या हमें पता चलती है, आप इसे देखिए, एक ट्रेन है का इंजन है, जो फर्स्ट वैगन है, सेकंड वैगन, थर्ड, फोर्थ, 5 वैगन है। तो जो स्पीड इंजन का होगा वही स्पीड जो होगा वेलोसिटी आएगा वैगन फर्स्ट का, उसी स्पीड से वैगन 2 भी चलेगा, सेम स्पीड से वैगन 3 4 5, मींस कि जितने रफ्तार से ट्रेन भागेगी, ट्रेन का इंजन मोशन करेगा, वही वेलोसिटी वैगन्स का होगा। मींस कि एसिलरेशन जो ट्रेन और इंजन के बीच का है वो सेम होगा, मींस कि इंजन और वैगन फर्स्ट के बीच का जो एसिलरेशन है वो होगा 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही एसिलरेशन, सेम एसिलरेशन वैगन 2 और ए के बीच का होगा, सेम एसिलरेशन वैगन 3 और 2 के बीच का होगा, 3 और 4 और 5, माने हर वैगन्स के बीच का जो एसिलरेशन होगा डब्बे के बीच में वो क्या होगा, सेम होगा। माने एवरी वैगन्स, एवरी डब्बे का जो आपका एसिलरेशन होगा वो 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और आपका जो ट्रेन का इंजन है उसका भी एसिलरेशन भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 पर कितना फोर्स इंक्लूड करता है, तो फोर्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टोटल फोर्स माइनस वैगन 1 का फोर्स, वैगन ऑफ फोर्स मींस की एम ए, एसिलरेशन 1, मास ऑफ वैगन 1 का और ए हो गया, और टोटल फोर्स आपका दिया हुआ है कितना हमने फाइंड किया 35,000, तो 35,000 आप लिख देंगे माइनस m1 वैगन 1 का मास कितना है 2000 कर देंगे। एसिलरेशन है 3.5, तो लिख देंगे 3.5। अब इन दोनों कैलकुलेट करेंगे 35,000 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 35 टू 70, 30 है तो 301230, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट यहां लगेगा, आपका पॉइंट हो गया, मीन 7000 हो गया, 35,000 माइनस 7000 मीन्स हो जाएगा 28,000। फोर्स है आपका, तो फोर्स का SI यूनिट हो गया न्यूटन। तो द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन सेकेंड, तो वैगन फर्स्ट जो होगा सेकेंड पर फोर्स कितना लगाएगा 28,000 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।